Hello students, so we are solving integration from black book and this is part number 7. तो चलिए आज के 5 सवाल फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ अलग प्रकार का सवाल लग रहा है। अपने को क्या गिवन है, इंटीग्रेशन साइन 2x की पावर 1/3 और नीचे दिया है अपने को साइन 2/3x प्लस कॉस 2/3x और d, यहाँ d के अंदर एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस बार x नहीं है, tan 1/3x है। अच्छा, तो मेरा दिल ऐसा कहता है क्यों ना हर जगह tan बना दूं मैं, हर जगह tan tan दिखेगा तो कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए भाई cos की पावर 2/3 का डिवाइड मारता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 sin x cos x और यहां लिख दो cos स्क्वायर x की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में यहां आ जाएगा tan 2/3x प्लस 1 और d ऑफ tan 1/3x। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई क्या हो रहा है आगे, तो 2 की पावर 1/3 तो बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा tan 1/3x अपॉन tan 2/3x प्लस 1 d ऑफ tan 1/3x। और यहां पे करना ये है कि tan 1/3x को कर दो t पुट, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू tan 1/3x। इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है कि tan 1/3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि x के रिस्पेक्ट में। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ 1/3x इक्वल टू dt। सही है। अब देखो, अब फटाफट एकदम से सॉल्व हो जाएगा ये। कैसे, देखो 2 की पावर 1/3 इंटीग्रेशन, यहां आ जाएगा t, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dt। अब भाई अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही सिंपल, पहली क्लास में जो अपन ने पहले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा वो वाला इंटीग्रेशन आ गया। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 35। तो इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन क्या क्या है, तो काफी लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है। तो हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2012 की पावर 2x अपॉन 1 माइनस 2012 की पावर 2x और 2012 की पावर साइन इनवर्स और उसके अंदर दिया है 2012 की पावर x dx। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा काम अपने को ये करना है कि लेट साइन इनवर्स 2012 की पावर x को t मान लो। अब इसको करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां क्या हो जाएगा 2012 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या आएगा 2012 की पावर x इंटू ln 2012 dx इक्वल टू dt। ठीक है एकदम। चलो, तो और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सेम बात रहेगी। और यहां कितना हो जाएगा अपने पास, ln वाले कुछ टर्म को सलटा के उधर ही भेज दो, dx इक्वल टू dt अपॉन ln 2012। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन, ये तो सब dt में चला जाएगा, यहां बचेगा 2012 की पावर t dt। बस भाई इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता है। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और अंडर रूट x प्लस 1 dx। पता नहीं क्यों मेरी आंखें x प्लस 1 देख पा रही है, जगह जगह मुझे दिख रहा है कि x प्लस 1 जैसा कुछ। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस 1, ठीक है। और यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1
और यहां आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन टी एक्स। बहुत बढ़िया। और इस वाले टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख देंगे। सही है। और ये लिखते ही अगला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि x प्लस वन को मान लो टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t dt। तो यहां कितना बच जाएगा अपने पास, यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहां आ जाएगा t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। और क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर दी है, यहाँ 2 है ये भाई। ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस वन। ओके। तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास t, और यहां पे 2t dt। ठीक है। तो ये टी उड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये t2 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर डिवाइड मारते हैं तो 1 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। ओके दैट्स गुड। अब क्या बन रहा है अपने पास, देखें जरा थोड़ा सा। तो यहां आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन बाय माइनस ले लेते हैं, काम करते हैं क्योंकि ऊपर देखो प्लस है ना तो नीचे माइनस लेने में फायदा होगा, का होल स्क्वायर। और देखो प्लस वन यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे? होल स्क्वायर बनाए, बस कुछ नहीं, होल स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो अब यहाँ पे देखो, अब मतलब क्वेश्चन खुद चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि t माइनस वन बाई टी को u पुट कर लो कुछ, तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस थ्री। अब ये तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन गया। अब फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ही। चलो अगले सवाल पर। इंटीग्रेशन का अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स अपॉन एफ एक्स जी एक्स। ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई में दिया है लॉग ऑफ जी एक्स माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स। पता नहीं क्यों मैं जब इस क्वेश्चन को लिख रहा था तो मुझे कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला सा दिख रहा था यहाँ पे, बट अधूरापन है उस फॉर्मूले में, पूरा नहीं है। तो क्यों ना अपन पूरा कर दें। एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस, क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ u बाई वी की फॉर्म बनना चाहती है? तो यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे उधारी चुकाओ और यहाँ जी एक्स। ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा लॉग ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डी एक्स। और ये जो टर्म है आपका किसके बराबर होता दिख रहा है? क्या ये आपको इसी के डेरिवेटिव जैसा नहीं लग रहा क्या? क्या ये आपको जी एक्स अपॉन एफ एक्स के डेरिवेटिव जैसा नहीं लग रहा? मुझे तो लगा, तभी हमने बनाना चाहा, इसको छेड़खानी करी। और यहां पे कितना आ गया आएगा आपका लॉग ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। और यहां लिख दो आप जी एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है। और यहां पे अब आपका चीख चीख के मन हो रहा होगा कि जी एक्स अपॉन एफ एक्स को क्या कर दूं मैं, टी पुट कर दूं, है ना? तो भाई टी पुट करते ही क्या बनेगा आपके पास, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस में, लॉग टी अपॉन टी डी टी। अब ये मत कहना कि भाई इसका इंटीग्रेशन भी करके दिखाओ, भाई दिख रहा है साफ साफ, ये रहा लॉग टी, उसका डेरिवेटिव। भाई धड़ल्ले से एकदम मक्खन की तरह आंसर निकल के आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। तो चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसका इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। दो इंटीग्रेशन लगा दिए इस बार इसने, लेकिन भले दो लगा दिए हों लेकिन काम ज्यादा टफ नहीं हुआ है अपना। ln x प्लस टू वाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx और एक और dx। तो सबसे पहले काम करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ln x को देखो, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो देखो वन अपॉन एक्स भी है
और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। मतलब डेरिवेटिव्स तो सारे के सारे दिए हुए हैं, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखा जाए, e⁻x ln x, ठीक है, प्लस 1/x प्लस इंटीग्रेशन e⁻x 1/x माइनस 1/x²। ऐसा तोड़कर लिख दिया मैंने। अब ये क्या बन जाएगा, e⁻x ln x प्लस e⁻x अपॉन x प्लस c1। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और कांस्टेंट मत भूल जाना, पता चले कांस्टेंट भूल जाओ, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या रहेगा, एक बार और इंटीग्रेट करना, अभी आंसर नहीं आया, एक बार और इंटीग्रेट होगा। ये e⁻x को बाहर निकाल लेते हैं, यहां बन जाएगा ln x प्लस 1/x dx, और इसको अलग से लिख देते हैं c1 को। तो भाई फिर से वही अपनी फॉर्म बन गई, तो वापस से वही फॉर्म बन गई है, तो इसका हो जाएगा e⁻x ln x, क्योंकि भाई इसका डेरिवेटिव ये रहा, और c1x प्लस c2। ये रहा आपका फाइनल आंसर इस सवाल का।